बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 37वीं कहानी, दो दोस्तों की कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको क्या है वो कहानी। ठीक है, आइए। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने, एक भरोसा खुद को, एक भरोसा अपने परिवार को दिलाकर दो दोस्त आज गांव से शहर आए। कच्ची कमजोर पगडंडियों से हिलते डुलते, थकते भटकते, अब वो दोस्त इस्पात की उस चादर पर खड़े थे जो पांव के नीचे नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर चमकती थी। कहानी में थोड़ी हंसी और थोड़ा दिमाग भी है ना। कब किस हाल में क्या करना चाहिए, बस यही लिखा है इस कहानी में। दोनों दोस्त शहर आ गए। दोनों गांव से थे तो पैसों की हालत ठीक ठाक थी, मतलब खेती पर निर्भर थे। खेती अच्छी हुई तो पैसों की हालत ठीक ठाक। खेती में कुछ गड़बड़ी हुई तो उस साल किल्लत से गुजारना पड़ता। यही होता है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधी आधी पैसे मिलाते और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते। मौसम ठंड का आ गया था और जरूरत एक कंबल की थी। फिर वैसे ही दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाए और कंबल ले आए। अब मुद्दा यह हुआ कि उस कंबल का इस्तेमाल एक बार में सिर्फ एक लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि पैसों की कमी थी। तो सिंगल वाला कंबल होता है ना, बस वही आ पाया था। दोनों दोस्तों में से एक थोड़ा चालाक था। चालाक कैसा? खुद का काम बन जाए कैसे भी, आपका बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, चालाक दोस्त, देखो भाई, एक काम करते हैं, तुम कंबल का इस्तेमाल दिन में कर लो और मैं रात में कर लूंगा, तो अच्छे से हो जाएगी। दूसरा दोस्त भोला था, सो मान गया। ठंड की रात वो भोला दोस्त काम चाहता ठंड की रात में, पर करे भी क्या, कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि बात तो तय हो गई थी और मान भी लिया था। बस ऐसे ही एक शाम वो भोला दोस्त छत पर बैठा था, उदास। घर के मकान मालिक ने उसे ऐसे देखते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? बेचारा अपनी कंबल की सारी कहानी उनको बता दिया। उस मकान मालिक ने कहा, बस इतनी सी बात और इतनी उदासी? उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, उस कंबल पर दिन भर हक तुम्हारा है ना? उसने कहा, जी। फिर मकान मालिक ने कहा, फिर दिन में जो चाहो जैसा चाहो कर सकते हो? उसने कहा, जी। फिर मकान मालिक ने कहा, अब सुनो, तुमको करना क्या है। जैसे ही दिन ढलने लगे, दोपहर के बाद उस कंबल को पानी से धो दो। बस ऐसे ही कर दिया। 2 से 3 दिन में उस दोस्त की सारी हेकड़े निकल गई, सारी बुद्धि ठिकाने लग गई और अब उसी कंबल में दोनों एडजस्टमेंट के साथ सोने लगे। यही चाहिए, जो हो जैसा हो स्वीकार कर ले। क्यों, दोस्ती तो है, गांव के ही तो है सब लोग। तो बस यही बात है, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख लीजिए। क्या कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो बस यही बात है। कहानी होगी पूरी, करना आपको क्या, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट कर बताइए कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी कहानी, जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहूँ, शायद ऐसी कहानी आप लोगों ने पहले कभी सुना भी होगा।